Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. आज हम लोग सोइंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी बुआई के बारे में, जो कि क्लास 8 के साइंस के चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है। एक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसकी फर्स्ट लाइन कह रही है, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बुआई करना क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, कह रहा है कि बुआई से पहले जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी, जो गुड क्वालिटी की सीड्स होती हैं वो साफ और हेल्दी सीड होती हैं, जो कि एक अच्छी वेराइटी की होती हैं। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, कह रहा है कि फार्मर्स उन्हीं बीजों को लेना पसंद करते हैं जो कि ज़्यादा क्या हो दे सके, उन्हें प्रोडक्शन दे सके, जिन बीजों की हेल्प से वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाएँ। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी सीड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। पहली कह रही है कि एक दिन मैंने अपने मम्मी को कुछ चने के जो दाने थे उनको एक बर्तन में रखते हुए देखा और उसमें पानी डालते हुए देखा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, कह रहा है कि कुछ मिनट के बाद कुछ उनमें से ऐसे सीड्स थे, बीज थे, जो कि पानी के ऊपर जो थे, जो पानी का ऊपर जो सतह था उस पर वो सब क्या तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर, तो पहली कह रही कि मैं सोचने लगी कि आखिर वो बीज जो है वो क्यों, उनमें से कुछ बीज जो है वो क्यों पानी के ऊपर तैरने लगे हैं। एक्टिविटी 1 कह रहा है, टेक अ बीकर एंड फिल half of it with water, put a handful of wheat seeds and stir well wet for some time। कह रहा है कि एक बीकर लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, उसमें उसको आधा पानी से भर दीजिए और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के जो बीज हैं, दाने हैं, वो उस पानी में डाल दीजिए और उसको हिलाइए और कुछ टाइम के लिए आप वेट करिए, कुछ टाइम तक आप वेट करिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कह रहा है कि क्या कुछ बीज जो थे वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, कह रहा है कि बीज जो थे वो पानी में बैठ जाते हैं और वे हल्के या भारी हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, आखिर वो हल्के हैं तो क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, कह रहा है कि जो सीड्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। Therefore they float on water, और खोखले होने की वजह से हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one, कह रहा है कि ये एक अच्छा मेथड है जिससे हम जो अच्छी सीड्स हैं उनको अलग कर सकते हैं और जो डैमेज सीड्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। Before sowing, one of the important task is to know about the tools used for sowing seeds। कह रहा है सोइंग से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये टास्क है कि कौन से टूल्स हम सोइंग बीज को बोने में हम कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है ट्रेडिशनल टूल, यानी परंपरागत औजार, यानी ट्रेडिशन जो हमारे पिछले टाइम से ही परंपरा में हमारा चला आ रहा है, जिससे हम बुआई करते हैं। आखिर वो कौन सा टूल है जो हमारे परंपरागत चला आ रहा है। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फ्यूनल, कह रहा है कि जो पिछले टाइम पे जो बीज बोने के लिए हम टूल्स यूज करते थे उसका शेप कैसा होता था, फ्यूनल की तरह होता था, यानी कीप की तरह या कुप्पी की तरह आप बोल सकते होता था। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो लोग खड़े हैं और इनके हाथों में क्या है, कीप है, यानी फ्यूनल है। कह रहा है कि द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल, फ्यूनल के अंदर सीड्स को डाल दिया जाता है। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और जो बीज था वो उनके अंदर पतली पतली 2-3 पाइपें होती थी जो कि शार्प होती थी, उनका जो एंड था, किनारा था, वो शार्प होता था, उनसे होकर गुजरती थी। दीज एंड्स
पियर्स इनटू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। कह रहा है कि ये जो एंड था, जो शार्प एंड था, वो सीधा कहाँ जाता था, मिट्टी के अंदर जाता था, और उसमें से बीज गिरकर सीधा कहाँ जाता था, मिट्टी के अंदर जाता था। कह रहा है कि सीड ड्रिल्स, ये क्या है, एक सीड ड्रिल है। कह रहा है कि नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। कह रहा है कि आजकल में ये जो सीड ड्रिल आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये लोहे की बनी होती है, ये आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, जिसके हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से इसकी क्या होती है, इसका यूज होता है खेतों में। दिस टूल सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। कह रहा है कि इस टूल की हेल्प से जो सीड है वो प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में, यानी गहराई में बराबर, उनको जो दो बीजों की जो दूरी होगी वो बराबर होती है, और उनकी जो गहराई होती है, कितने अंदर तक वो जाते हैं, वो भी क्या होता है, सेम होता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इसका भी ध्यान रखता है कि जब मिट्टी के अंदर बीज जाती है तो उसके ऊपर से उसको मिट्टी से कवर भी कर देना होता है। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। ये इससे क्या होगा कि सीड्स जो हैं वो बर्ड्स के द्वारा डैमेज नहीं हो पाएंगी अगर वो अच्छी की तरह मिट्टी से ढक जाए तो। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। कह रहा है कि अगर हम बुआई सीड ड्रिल से करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है, मेहनत भी बचेगी, टाइम भी बचेगा और आदमी भी कम लगेंगे। आगे हम देखते हैं भोजो कह रहा है कि देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी का मतलब क्या होता है, पौधाशाला। यानी आपने देखा होगा कि नर्सरी जहाँ पे होता है, यहाँ छोटे छोटे जो पौधे हैं वो प्लास्टिक में मिट्टी डालकर और उसमें उगाए जाते हैं और उसको रखा जाता है, और हम जिसको जैसा पौधा चाहिए वो आकर वहाँ से खरीदते हैं। I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? भोजो कह रहा है कि मैंने देखा है कि वहाँ पे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे बैग्स में रखे जाते हैं, प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स में रखा जाता है। भोजो कह रहा है कि आखिर उनको ऐसे क्यों रखा जाता है। तो पहली कह रही है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो पहली कह रही है कि जो धान की फसल होती है उसके लिए सबसे पहले उसके प्लांट्स को क्या किया जाता है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजे को पहले पौधेशाला जो नर्सरी होता है उसमें उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। कह रहा है कि जब पौधे क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उनको फिर हाथों से खेतों में क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। Some forest plant and flowering plants are also grown in the nursery। कह रहा है कि कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं यानी फॉरेस्ट में उगते हैं, और कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं, वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। कह रहा है कि पौधों के जो बीच में जो दूरी होती है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो बीच की दूरी है वो अच्छी हो, नहीं तो अगर पास पास होंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडेड बीज हो जाएंगे, आपस में बहुत सारे एक साथ अगर हो जाने की वजह से ना वो सही से तैयार, वो सही से फसल वो अच्छी नहीं हो पाएगी अगर हम बीज जो है वो ज़्यादा पास पास लगाते हैं। तो अगर दूर दूर लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे हम अगर बीज को लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे बीज को लगाते हैं तो जो बीज है वो प्रॉपर सनलाइट उसको मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा और सॉइल मिल पाएगा सॉइल से। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी अगर बीज बोने के बाद जब प्लांट्स जो है वो उगने लगते हैं तो अगर किसान अगर देखता है कि अरे ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया तो कभी कभी उसमें से जो एक्स्ट्रा जो पौधे उग जाते हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो फसल हो वो अच्छी हो। यहाँ पे कह रहा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद और उर्वरक मिलाना।
द खाद और उर्वरक होते क्या है, इसको चलिए आगे देखते हैं हम। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कह रहा है कि वो पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी में मिलाते हैं, किस लिए मिलाते हैं, ताकि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो अच्छा हो सके और मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जिससे उनमें उगने वाले पौधे जो हैं वो हेल्दी हो और अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाए। इसीलिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स आर वीक व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो भोजो कह रहा है मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा है, जबकि पास के खेत में जो पौधे थे वो कमजोर थे। कुछ पौधे जो थे वो दूसरे पौधों की जो तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, भोजो का ये क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं सॉयल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉयल क्या करता है, मिट्टी जो है वो फसल को जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, प्रदान करता है, यानी देता है। These nutrients are essential for the growth of plants। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉयल से प्लांट्स को मिलते हैं ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इससे जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कह रहा है कि कुछ कुछ एरिया में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो एक के बाद एक फसल जो है एक ही फील्ड में यानी एक ही खेत में उगाते हैं। जैसे कि एक फसल उगाया, जैसे एक फील्ड में चावल धान उगाया, फिर उसकी कटाई हो गई, फिर उसमें कुछ और फसल लगा दिए, तो एक के बाद एक वो क्या करते हैं, फसल को उसमें लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। कह रहा है कि जो खेत हैं वो कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि जो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, पोषक जो है वो क्या है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉयल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि अगर हम बार बार जब फसल उगाते हैं तो फसल उगाने से जो भी फसल उसमें उगती है उसका सारा न्यूट्रिएंट्स तो फसल जो होता है, जो भी प्लांट्स होता है वो ले लेता है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। इसीलिए फार्मर जो होता है उसमें प्रॉपर मैन्योर खाद जो होता है वो मिलाते रहता है, ताकि जो मिट्टी का उपजाऊपन हो वो ख़त्म ना हो और जो भी वो फसल लगाए वो अच्छी हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग का मतलब यानी इसी प्रोसेस को हम खाद देना कहते हैं, सॉइल में खाद देना। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉयल को ना दें तो जो प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे और अच्छे नहीं होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है, खाद क्या होता है, जो भी क्या प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, उनके जो वेस्टेज होते हैं वो क्या करते हैं, खाद का काम करते हैं। उनको वो सड़ जब गल जाते हैं तो उन्हीं को खेत में क्या हो डाला जाता है। जैसे कि गोबर जो काऊ डंक होता है उसको लोग फर्टिलाइजर ये खाद की तरह उसको यूज़ करते हैं खेतों में। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज। पहले क्या करते हैं फार्मर, जो भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल के जो भी वेस्ट होते हैं उनको एक खुले जगह में गड्ढे करके उसमें डाल देते हैं और उसको टाइम देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए यानी सड़ गल जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोजिशन किससे होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सड़ाते और गलाते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो भी ये डिकम्पोज्ड मैटर हो गए ये किसका काम करती है, खाद का काम करती है।